यदि आप ग्रेजुएशन पास हैं और झारखंड में खुद को एक पदाधिकारी के रूप में पद पर आसीन देखना चाहते हैं, समाज में अलग दर्जे की प्रतिष्ठा मिले, बढ़िया आपकी सैलरी हो, गाड़ी भी हो, तो आप जेपीएससी द्वारा जो 103 पदों के लिए फॉर्म आया है उसको बहुत अच्छे से भरिएगा, क्योंकि पहली शुरुआत फॉर्म भरने से ही होती है। सिलेक्शन यूं ही नहीं होगा, पहले अच्छे से फॉर्म भरना, और फॉर्म भरते समय फॉर्म भरने में कौन सी गलती आपको नहीं करना है, कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा चाहिए वो भी आपको दिखाएंगे, बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस क्या होगा। हालांकि पोस्ट प्रेफरेंस जब आप पीटी क्वालिफाई कर जाएंगे तो मेंस का फॉर्म जब भराया जाएगा तब मांगा जाता है, फिर भी मैं दिखा देता हूं। सैलरी कहते हैं ना कि कोई भी काम के पीछे एक मोटिवेशन होना चाहिए। आप जब एक महीने यानी 30 दिन, 31 दिन या 28 दिन काम करेंगे तो आपको एक सैलरी चाहिए। तो सैलरी क्या होगी, इन हैंड सैलरी क्या होगी, सब कुछ A to Z चीजें दिखाते हैं। फॉर्म अच्छे से भरिएगा सबसे पहले तो ये। अब आपको दिखाते हैं सबसे पहले पोस्ट प्रेफरेंस, फिर हम दिखाएंगे कि फॉर्म भरते समय आपको क्या गलती नहीं करनी है। तो यहां पे आपको दिखाते हैं पोस्ट प्रेफरेंस। अब देखिए यहां दो टाइप से आप पोस्ट प्रेफरेंस चूज कर सकते हैं। यदि आप डिफेंस लाइन में माने कि बेल्ट टोपी की नौकरी चाहते हैं, गन वन के साथ रहना चाहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी पसंद है, तो आप पुलिस विभाग में जा सकते हैं। अगर आपको सिविल लाइफ पसंद है, मतलब वर्दी वर्दी में नहीं जाना चाहते हैं, या फिर आपकी हाइट ही कम है, या फिर आप फिजिकल एक्टिविटी पसंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी में क्या है कि आपको उतना हाइट होना चाहिए, बहुत सारी मेडिकल में चीजें देखी जाती हैं, वो एकदम फिट फाट होना चाहिए। तो अगर आपके पास वो नहीं है तो सिविल वाला भरिए। तो मैं दोनों तरह से आपको समझा देता हूं 1 by 1। देखिए सबसे जो चहेता पद माना जाता है, सबका माना जाता है, वो होता है उपसमाहर्ता, डिप्टी कलेक्टर। उसके बाद जो चहेता पद माना गया है अगर देखें तो डीएसपी का माना गया है। हालांकि जिनको पसंद है बेल्ट टोपी तो पहला चॉइस दे सकते हैं डीएसपी। जिनको बहुत शानदार तरीके से फिजिकल एक्टिविटी पसंद है, मजा आता है, नया नया चीज करने का मन करता है, वो डीएसपी पहला प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो सिविल लाइन के लिए पहला उपसमाहर्ता डिप्टी कलेक्टर बोलते हैं। दूसरा है सहायक निबंधक, असिस्टेंट रजिस्ट्रार। यहां पे आपका बहुत सारे काम दिए जाते हैं और बहुत ही जो आपका जर्नी है बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी होगा। जो प्रमोशन वगैरह होगा किस पोस्ट में जल्दी होता है वो भी दिखा देंगे। सहायक नगर आयुक्त, जो म्यूनिसिपल कमिश्नर होते हैं उनके लिए असिस्टेंट किया गया है कि असिस्टेंट म्यूनिसिपल कमिश्नर रहें। नगर आयुक्त आमतौर पे आप देखिएगा कि आईएएस बन के आते हैं तो आप उनके असिस्टेंट रहेंगे। फिर सहायक निदेशक सह जिला जनसंपर्क पदाधिकारी एडीडीपीआरओ, असिस्टेंट डायरेक्टर कम डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर। ठीक है, ये आप ऐसे दे सकते हैं। इन सब का जो ग्रेड पे है जीपी जो है, इन सब का जीपी जो है, एक सेकंड, इन सब का जीपी जो है वो है 5400। इन सब का 5400, इस दोनों को छोड़ के बाकी सब का, ये दोनों ग्रेड पे में आते हैं 4800। तो इसलिए इनको मैंने ग्रेड पे के हिसाब से नीचे रखा है। बाकी यहां से लेके यहां तक का ग्रेड पे, मतलब जो सैलरी आपका बनेगा वो ग्रेड पे 5400 पे बनेगा। तो 5400 पे ऑब्वियस सी बात है कि ज्यादा सैलरी होगी। ये पे लेवल 9 में आता है, ये पे लेवल 8 में आएगा। ठीक है, मतलब एक स्टेप नीचे है। चलिए, तो उपसमाहर्ता, सहायक निबंधक, सहायक नगर आयुक्त, अब आपको देखना अपने हिसाब से भी है। ठीक है, उसके बाद आते हैं पुलिस अधीक्षक, जिला समादेष्टा माने कि डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट, और फिर काराधीक्षक, जेल सुपरिटेंडेंट, और सहायक निदेशक, असिस्टेंट डायरेक्टर, और प्रोबेशन पदाधिकारी, प्रोबेशन ऑफिसर। देखिए पोस्ट प्रेफरेंस कैसे, अगर आप सिविल में ही सिर्फ जाना चाहते हैं तो 1, 2, 3, 4 एंड सहायक निदेशक 5 और प्रोबेशन पदाधिकारी 6। अब आप चाहते हैं कि हम मिक्स करें, और एक मैं बताता हूं सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट का। तो पहला जो सबसे फेमस पद है, जो सबसे ज्यादा लोग लाइक करते हैं, सबसे ज्यादा जिसका एक तरह से रुतबा डिमांड सब कहें, तो वो है आपका पुलिस उपाधीक्षक, डीवाईएसपी। जब बनेंगे ना तो आपको बॉडीगार्ड, गाड़ी सब कुछ दिया जाता है, रसोईया, कुक वगैरह, फोन वगैरह सब कुछ। उसके बाद दूसरा माना जाता है जिला समादेष्टा। ये होता है डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट, ये होमगार्ड के डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होता है। लेकिन अगर आपको थोड़ा मतलब जेल में मतलब एक ही जगह पे मूवमेंट वाला नहीं चाहिए, थोड़ा कुर्सी पे बैठकर आराम से काम करे, तो जिला
सॉरी काराधीक्षक बन सकते हैं, जेलों में जो जेल सुपरिटेंडेंट होते हैं वो बन सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे वो भी चीज मैंने बता दिया कि जेलों में अगर रहना है इसके बाद फिर काराधीक्षक का प्रमोशन भी होता है। तो यहाँ पे भी थोड़ा आराम रिलैक्स वाला ये नौकरी है, काराधीक्षक वाला, बेल टोपी का ही है लेकिन रिलैक्स वाला। तो मैंने ये बताया। अब बताता हूं कि जो जिनका हाइट है वो पोस्ट प्रेफरेंस कैसे दें, जिनका हाइट वाइट सब है, फिजिकल एक्टिविटी भी पसंद है। तो देखिए सबसे पहले आपको चूज खुद करना होगा कि पहला मेरा क्या है, मुझे डिफेंस मतलब कि पुलिस विभाग में जाना है या फिर सिविल में। अगर पुलिस में जाना है तो सबसे पहला पुलिस उपाधीक्षक होगा, उसके बाद दूसरा कोई दीजिए, उपसमाहर्ता दे सकते हैं। फिर आप अगर खाली पुलिस चुनना चाहते हैं तो मैंने तीनों बता दिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम मिक्स करें तो उपसमाहर्ता, फिर पुलिस अधीक्षक, उपाधीक्षक या उपसमाहर्ता आगे पीछे करके फिर ऊपर नीचे करके भर सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कैसे जाना है। सिर्फ सिविल वालों को बता दिया, पुलिस विभाग का अलग बता दिया, मिक्स जैसे करके भरना है भरिए। लेकिन अगर पैसे के हिसाब से रखिएगा तो इनको नीचे रखिएगा, ये दोनों सिविल हैं, ठीक है। अब आपको कुछ और चीज दिखाते हैं। जो आप सर्टिफिकेट, जो अभी फॉर्म भरिएगा ना, उसमें जो सर्टिफिकेट संबंधित बातें हैं वो आप बढ़िया से पढ़ लीजिए। देखिए झारखंड राज्य के जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं या बाहर से जो भी भरेंगे, कहा गया कि भारत के नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो भारत के नागरिक मतलब कोई भी राज्य का व्यक्ति जेपीएससी का फॉर्म भर सकता है, लेकिन वो जनरल माना जाएगा। अदर राज्य का अगर कैटेगरी भी है तो वो जनरल माना जाएगा। यहां के अगर आप व्यक्ति हैं, आपको चाहिए कि हमें आरक्षण से कोई मतलब नहीं है, तो आप रेसिडेंशियल दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको किसी भी मायने में आरक्षण अगर लेना है तो पहला रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए। 2/6/2017 के बाद या फिर एक 19 वाला फॉर्मेट है, 7वां महीना करके है, तो वो वाला फॉर्मेट या नया बना है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2/6/2016 के बाद एसडीओ का होना चाहिए, ठीक है। और बाद में 2019 के बाद बनवाया तो सीओ तक के भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। बट यहां देखिए जाति प्रमाण पत्र सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो गया है कि प्रपत्र जो 4 और 5 की बात करी जा रही है, ध्यान से इसको देखिएगा। नोटिफिकेशन में एक बार दिखा देता हूं, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति, और यहां पे लिखा हुआ है अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 और 2। देखिए एससी और एसटी के लिए कहा गया है कि झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड के पत्रांक 2669 दिनांक 10/5/2023 द्वारा निर्धारित प्रपत्र 5 संशोधित, जो भी संशोधित हुआ है, पत्रांक 1361 दिनांक 3/3/2022, प्रपत्र 4 संशोधित एवं पत्रांक 1754 दिनांक 25/2/2019 द्वारा विहित प्रपत्र 4 में झारखंड राज्य के सक्षम प्राधिकार यथा जिला दंडाधिकारी माने डीसी, अपर जिला दंडाधिकारी, उपायुक्त जो भी हो गए, अपर उपायुक्त, अपर समाहर्ता, प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी, एसडीओ या फिर कार्यपालक दंडाधिकारी, सहायक अंचल अधिकारी में से किसी एक पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर देय होगा। ठीक, यहां इन्होंने क्या बोला है स्पष्ट ध्यान से देखिए कि कहा है कि हमारा जो पत्रांक है 2669 दिनांक 10/5/2023, इसके द्वारा हम निर्धारित किए प्रपत्र 5 जो कि संशोधित है। फिर बोलते हैं कि पत्रांक 1361 दिनांक 3/3/2022 प्रपत्र 4 जो है वो भी हम संशोधित किए हैं। फिर कहते हैं कि पत्रांक 1754 दिनांक 25/2/2019 द्वारा विहित प्रपत्र 4। तो आपके पास कोई भी प्रपत्र इस तीनों में से कोई फॉर्मेट में है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, साफ साफ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। फिर बात करते हैं BC 1 और 2 की। यहां पे देखिए ये कहते हैं कि झारखंड कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड के पत्रांक 1754 दिनांक 25/2/2019 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र 11 क्रीमी लेयर रहित, नॉन क्रीमी लेयर चाहिए इनको, में झारखंड राज्य के सक्षम प्राधिकार जो भी है, मतलब एसडीओ हो या फिर डीसी साहब हो या फिर सीओ साहब हो भी, ये निर्गत होना चाहिए। किंतु जाति प्रमाण पत्र क्रीमी लेयर रहित की वैधता समाप्त होने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थियों को कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड के पत्रांक 1754 दिनांक 25/2/2019 के अधीन प्रपत्र कितना है 10/5/15 में गैर क्रीमी लेयर स्वघोषणा पत्र समर्पित करना होगा। यदि आपका नॉन क्रीमी लेयर, ये कहता है कि नॉन क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर रहित मतलब नॉन क्रीमी लेयर वाला फॉर्मेट का जो वैलिडिटी है वो खत्म हो गया, तो प्रपत्र 15 वाला में आप साइन वाइन करा के स्वघोषणा पत्र समर्पित करिए। सिर्फ इतनी बातें हैं। जो ईडब्ल्यूएस आते हैं, जो ईडब्ल्यूएस है
वो ईयर 2026 का देंगे, 25 का नहीं चलेगा, पहले बता दे रहा हूं। 2026 का आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाएंगे, जो 10% आरक्षण जो जनरल कैटेगरी को दिया गया है वो। और बाकी अगर आप जनरल है, सिर्फ आपको कुछ भी नहीं चाहिए, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ये तो पहले की चीजें। चलिए आपको कुछ चीज और दिखाते हैं। जैसे आप डीवाईएसपी बन गए या डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट बन गए, ट्रेनिंग तो होगी ना, ड्रिल होगा, परेड होगा, पीटी परेड, फिर उसके बाद गन वन सिखाया जाएगा चलाने, पिस्टल वगैरह, बहुत सारी चीज सिखाई थी। तो यहाँ पे जेपीए झारखंड पुलिस एकेडमी, और एक वो है जंगल वारफेयर स्कूल नेतरहाट, वहां भी ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है। और फिर आप जाइएगा स्कीपा में, श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रांची, यहां भी आपकी ट्रेनिंग होती है। तो सब जगह ट्रेनिंग होगी, खूब बढ़िया ड्रिल विल सीखिएगा और इस तरह से फोटो सेशन होगा, बहुत ही शानदार पद। अब बात करते हैं सैलरी की। जितने भी 5400 ग्रेड पे हैं, जितने भी 5400 ग्रेड पे वाले हैं, उनकी सैलरी देख लीजिए। पे बैंड 9300 से 34800, ग्रेड पे 5400, लेवल 9 में आते हैं। बेसिक पे 93100, डीए 30798, ये वर्तमान का है। और वाई सिटी, ये सिटी वाइज एचआरए होता है, हाउस रेंट अलाउंस। डीए डियरनेस अलाउंस माने महंगाई भत्ता, टीए माने ट्रैवलिंग अलाउंस, यात्रा भत्ता, और मेडिकल मिलता है सबको। तो डीए 30798, डीए ही जान है। डीए अगर हट गया तो समझिए कि 30 ऐसी गायब हो गया, ठीक है। तो एचआरए हाउस रेंट अलाउंस तो मिलना है, लेकिन फिर वो हाउस आप जिस घर जहां रहिएगा सरकार के बिल्डिंग में, भाई उसका तो पैसा काट ही लेंगे, तो ये जोड़िए मत सैलरी में। टीए इधर आने होने जाने का, मेडिकल 1000, तो 1,144 लगभग सैलरी बनेगी, जो 5400 ग्रेड पे वाले थे जितने भी पद। डिडक्शन अब आते हैं, बन तो गया, ये ग्रॉस सैलरी है, अब आपका कटेगा। अब जब आप रिटायर होइएगा, जिस दिन 60 साल पूरा हो जाएगा, तो एक जट्ठा पैसा मिलता है। आप सुने होंगे कि एक जट्ठा पैसा सबको मिलता है, जिसको बोलते हैं कि रिटायरमेंट का पैसा। जानते हैं वो पैसा सरकार का नहीं होता, ये आप ही का कटता है। सैलरी में से कटवाइएगा जीपीएफ, जनरल प्रोविडेंट फंड, वहां से जब कटवाइएगा ना, तो वो पैसा आपका, जैसे मान लीजिए 20,000 कटवाया, कोई 15,000 कटवाया, कोई 25,000, अपनी इच्छा पे होता है, एक फिक्स भी होता है उनका। मेडिकल 500 कट जाएगा। एचआरए आपका जो यहाँ दिए लूट लिए, इधर ले लिए, मतलब कहने का मतलब व्हीकल जो गाड़ी से चलेंगे उसका खर्चा अलग, अदर खर्चा अलग, तो 33,058 तो लगभग ऐसी आपका खत्म हो गया। तो इन हैंड क्या मिलेगा? 67,086 लगभग। अच्छा, इनकम टैक्स के दायरे में आएंगे तो वो आपको ईयरली भरना है, माने 1 महीना का सैलरी तो आपका इनकम हटा दीजिए। वर्दी भत्ता 12,000 आपको अलग से दिया जाएगा। पौष्टिक आहार के लिए आपको डीएसपी है भाई, और डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट वगैरह, वर्दी धुलाई के लिए 300, ये सब दिया जाता है। लेकिन अब आते हैं सहायक निदेशक एंड प्रोबेशन पदाधिकारी, जो 4800 ग्रेड पे में आते हैं। 9300 से 34,800, ग्रेड पे 4800, लेवल 8। बेसिक पे 47,600, डीए 27,608, एचआरए 42,84, टीए 28,44, मेडिकल 1,000, 82,336 बनेगा। अब मान लीजिए डिडक्शन में आप सेम वही कटवाते हैं, व्हीकल का हटा दीजिए मान के चलिए, तो लगभग 55,552 आपको इन हैंड सैलरी मिलती है। तो सोचिए कि सैलरी यही है। और सैलरी का एक और सच बता देता हूं कि सैलरी आ जाएगा, मान लीजिए आपका 1 तारीख को आ गया, 1 तारीख 2 तारीख या 31 जो भी है, 15 दिन के अंदर वो सैलरी फिर खत्म भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए खैर, वो अपना अपनी बात है। पोस्टिंग इनका जो डीएसपी का होता है, एसडीपीओ या डीवाईएसपी के रूप में, जैसे यहाँ देखिए एक एसडीपीओ सर है रामगढ़ वाले। अब यह झारखंड के किसी भी जिले में आपको भेजा जा सकता है, ठीक है। बाकी यहाँ देख सकते हैं जो भी चीजें, एक बार मैंने इसका वीडियो पहले भी दिया था। और इनका प्रमोशन जो होता है, बहुत जल्दी प्रमोशन अगर आपको चाहिए पुलिस विभाग में, तो डीवाईएसपी बन जाइए। और बाकी अगर आप झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जेएएस की बात करें, जो डिप्टी कलेक्टर वगैरह देखे थे, उनका प्रमोशन थोड़ा स्लो होता है, मतलब कि जल्दी नहीं होता है। अच्छा, दूसरा चीज कि जहां आपका रोस्टर क्लियर रहेगा, मतलब जो सीट होते हैं ना कैटेगरी वाइज, वो क्लियर रहेगा तभी प्रमोशन होता है। कोई जरूरी नहीं कि आपको 8 साल में प्रमोशन होना है तो फिक्स हो ही जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ट्रेन में टिकट कराते हैं ना, तो एसी बोगी स्लीपर, आप क्या लोग सोचते हैं कि रिजर्वेशन है तो फटफट हम कर लेंगे, अरे सीट खाली रहेगा तब तो जाइएगा, नहीं तो वेटिंग में होगा। तो उसी टाइप से यहाँ भी होते हैं चीजें। 8 से 9 साल में डीएसपी से एएसपी बन जाएंगे, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, फिर एक अशोक स्तंभ आ जाएगा। फिर आप बनते 5 से 6 साल में एसपी, आईपीएस कहलाएंगे। उसके बाद 4-5 साल में एसएसपी बन जाएंगे, सीनियर एसपी, जो बड़े
जिलों के लिए दिए जाते हैं। उसके बाद डीआईजी, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, उप महानिरीक्षक, और राज्य पुलिस सेवा से 33% जाते हैं आपके। फिर डिपार्टमेंट एक तय करती है, तब जाके आप यहां एसपी के लिए जाते हैं। और इसके पहले आपका सब कुछ सही होना चाहिए, आपका मतलब जो ये है ना सर्विस, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। और झारखंड पुलिस का लोगो देखिए, सेवा ही लक्ष्य है। सुविधाओं में बहुत सारा चीज़ है, जैसे कि आपको खाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, और रहने के लिए आवास सुविधाएं मिलेंगी। फिर आपका कुछ कुछ पोस्ट में गार्ड मिल जाएंगे, और जब आप गाड़ी की सुविधाएं हैं, फिर आपका रसोईया मिल जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से चीज़ें हैं। वर्दी वर्दी धुलने के लिए मिल जाएंगे, प्रेस करने के लिए। कुछ पोस्ट में गाड़ी नहीं भी मिलते हैं, कुछ पोस्ट में मिल भी जाते हैं, है ना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। जैसा डीएसपी बनेंगे तो मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। और बाकी झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाते हैं तो वहाँ भी गाड़ी मिलती है, गाड़ी मिलेगा, गार्ड नहीं मिलेगा वहाँ, ठीक है। झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाएंगे, जैसे बीडीओ बन गए, तो गार्ड वार्ड उनको नहीं दिया जाता है। और ये एक बहुत ही शानदार बैच चल रहा है, और आप सभी के लिए सिर्फ एक दिन के लिए, मतलब 1.5 दिन मान के चलिए, 1.5 दिन के लिए इस पे फ्लैट किया गया है 5500। तो आपको फ्लैट के लिए एग्जाम 500 कूपन का इस्तेमाल करना है। क्या इस्तेमाल करना है? ये कौन सा बैच है? तो ये फाउंडेशन बैच है, याद रखिएगा। फाउंडेशन बहुत ही जबरदस्त तरीके से क्लासेस यहाँ अभी चल रही है, बहुत क्लास अभी बाकी भी है, कुछ क्लासेस चली गई हैं। तो आपको कूपन कोड यूज करना है एग्जाम EXAM 500। देन आप इसमें ऑफ पाएंगे 500 प्लस बैच। इसमें आपका लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग फॉर्मेट की क्लासेस, लाइव का रिकॉर्डिंग लेक्चर, प्लस मोस्ट VVI MCQ। ये जिस दिन कराऊंगा ना, मजा आएगा उस दिन। फिर मंथली टेस्ट, तो मंथली टेस्ट अब छोड़ देते हैं, हम टेस्ट लेंगे 15-15 दिन में या 10-10 दिन करके, ऐसे बहुत शानदार तरीके से। तो आप चाहे तो गूगल प्ले, ये किसके लिए? जेपीएससी झारखंड जीएस पेपर 2, सिर्फ जीएस पेपर 2 का है। तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, वहां पे एप्लीकेशन है, झारखंड रिसर्च नाम से एप्लीकेशन आपको मिलेगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं, ठीक है, पिन कर दूंगा। तो वहां विजिट कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, जैसे कि पदाधिकारी बैच भी अभी बहुत शानदार चल रहा है। जीएस एंड कंप्यूटर बैच है ये पेपर 2 के लिए, इसमें भी बहुत शानदार तरीके से मैं क्लासेस करवा रहा हूं। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी आप देखिए बहुत सारे काम है। जेपीएससी का जॉब प्रोफाइल मैंने पहले भी बना रखा है, तो उसका भी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अच्छे से देखिएगा। और कोई भी डाउट हो तो एक नंबर देता हूं, कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का सर्टिफिकेट संबंधी कोई भी इश्यू हो, तो ये नंबर रख लीजिए 7061934344। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करिएगा, ठीक है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करिएगा, ठीक है। यहां पे आपको जो भी दिक्कत परेशानी हो, जानकारी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अपने लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहिए, स्वस्थ मस्त व्यस्त रहिए। सभी को धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद।